नमः शिवाय भक्तों, सोमवार का दिन भगवान शंकर को समर्पित होता है। आज के दिन भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा अर्चना करते हैं। देवों के देव महादेव बहुत ही भोले माने जाते हैं, इसलिए उनका एक नाम भोलेनाथ भी है। पौराणिक मान्यता अनुसार भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कोई विशेष पूजा अर्चना की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि वे तो भोले हैं और भक्त के मन से की गई क्षणिक प्रार्थना, क्षणिक भक्ति भी उन्हें प्रसन्न कर देती है। शिव जी के व्रत 3 प्रकार के हैं। एक नियमित व्रत जो हम हर सोमवार कर सकते हैं। 16 सोमवार का व्रत जो हम किसी मनोकामना को लेकर करते हैं। इसे कहते हैं कि 16 सोम व्रत रखने के बाद आपको मनोवांछित वर मिलता है। प्रदोष व्रत जो हर त्रयोदशी को रखा जाता है। यदि आप भी भोलेनाथ की कृपा पाना चाहते हैं तो भोलेनाथ की कथा को करके भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। एक बार किसी एक नगर में साहूकार रहता था। उसके घर में धान की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण से वह बहुत दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए हर सोमवार को व्रत रखता था। पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव और पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन पार्वती माता प्रसन्न होकर भगवान को कहा कि साहूकार की मनोकामना पूर्ण करो। पार्वती जी के आग्रह पर शिव जी ने कहा, हे पार्वती, संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो होता है उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने अपना हट नहीं छोड़ा और साहूकार की भक्ति देकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि ये बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और शिव जी की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, इसीलिए उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख था। मैं पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना, अब ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते जाना। दोनों मामा भांजे इस तरह से यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा, जहाँ नगर के एक राजा की कन्या का विवाह था। लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए सोचा कि क्यों ना साहूकार के पुत्र को दुल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद उसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दुल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे ये बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को ये बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया और फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 वर्ष का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन किया गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिव जी के वरदान के अनुसार कुछ ही देर में उस बालक का निधन हो गया। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें।
जब शिव जी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले, ये उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब उसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृ भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। शिव जी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर को वापस चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे को जीवित होने का समाचार पाकर वे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। उसी रात शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान कर दी है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार का व्रत करता है या कथा सुनता और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। किसी भी व्रत का पूर्ण फल तभी मिलता है जब आप उसका विधि विधान से उद्यापन करते हैं। सोमवार व्रत के बाद भगवान शिव का स्मरण कर जो अंतिम पूजा होती है उसे सोमवार के व्रत का उद्यापन कहा जाता है। हालांकि उद्यापन करने के बाद भी आप सोमवार व्रत करने का संकल्प दोबारा ले सकते हैं। सोमवार व्रत के उद्यापन में शिव जी माँ पार्वती के साथ चंद्रदेव की पूजा भी करनी चाहिए। भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाएं, माता पार्वती को कुमकुम का तिलक लगाएं, धूप दीप जलाएं, इसके बाद फूल माला पान सुपारी मौली जनेऊ नैवेद्य चढ़ाएं और फल पंचामृत का भोग लगाएं। भगवान को बेल पत्र धतूरा भांग अर्पित करें क्योंकि वो भगवान को बहुत पसंद हैं। हमें भगवान को उनके प्रेम पाने के लिए उनकी मनपसंद चीज अर्पण करनी चाहिए। वैसे ना हो तो भी चलेगा, आप मानसिक रूप से भी उनको चढ़ा सकते हैं। इसके बाद शिव जी की आरती करें। पूजा के बाद सवाया चूर्ण का प्रसाद बांटें और बाद में खुद ग्रहण करें। हो सके तो ब्राह्मण या जरूरतमंद को दक्षिणा या वस्त्र दान करें। लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं, भोलेनाथ तो भोलेनाथ हैं। आप मन में भी धारण करें, मन में भी बोलें तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। हो सके तो भगवान भोलेनाथ का जाप करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।